वेलकम ब्लॉग गाइस। माय ब्लॉग इज सॉरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ ना। हाँ, आज हम बताएंगे अपने फ़ोन की जो मतलब मैंने फ़ोन कब लिया था, कैसे स्टार्ट किया था, पहला फ़ोन लिया भी था कि नहीं लिया था, फ़ोन मतलब फ़ोन क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। मैं अपनी और फ़ोन की लाइफ जो होती है ना, कनेक्टिविटी, वो बताऊँगा। शायद मुझे याद है मैंने इंटर पास किया, हाई स्कूल पास ही कर पाया था, पास आउट किया था। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में आके फ़ोन लिया था, शायद मैंने लिया था 7,000 का। ठीक है, 7,000 का जिस दिन फ़ोन लिया था उस दिन सोचा था कि अगला फ़ोन जिस दिन लूँगा वो मैं लूँगा महंगा, 18 से 20,000 तक मेरा मतलब अपना मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, बजट वाला, को 18 से 20,000 का लूँगा फ़ोन। लेकिन 7,000 का फ़ोन ऐसा लॉयल निकला ना मेरे लिए कि वो मेरा साथ ही नहीं छोड़ना चाहता था भाई, मेरे पीछे ही पड़ गया। कह रहा भाई तुम इसी को डिज़र्व करते हो, इसी में रहोगे और इसी को चलाना पड़ेगा, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं भी थोड़ा था। अब ये पहली बात तो गरीबी, दूसरी बात वो भाई 7,000 के बाद सोचो लगाने के बाद भी हम लोग सोचते थे कि यार थोड़ा चल जाए, अच्छा ही है, चल जाएगा तो काम ही निकल जाएगा। लेकिन काम निकालते-निकालते मैं अपनी उम्र भी निकाल लेते, ये भी भूल गया मैं। अभी उम्र निकली नहीं है, मैं हूँ कंट्रोल में, थोड़ा है मतलब, लेकिन एक वक़्त था ना उम्र निकल सकती। तो मोबाइल की बात कर रहे थे। मोबाइल जो है ना, फिर हम 7,000 का मोबाइल जो है लेके 3 साढ़े 3 सालों तक उसको चलाए और चलाते रहे, है ना? वो लॉयल था इतना कि बन मोबाइल लॉयल निकला ना, इतनी लाइफ़ में मेरे लॉयल कोई है ही नहीं। मैं उस मोबाइल के लिए बड़ा सीरियस होता हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई। आखिर उसको भी एक दिन जाना ही था। तो वो जो है मोबाइल 7,000 का लेके गया था, हम लोग हरिद्वार गए थे घूमने। घूमने क्या ही गए थे, हम लोग तो चंदा लगा के वहाँ गंगा नहाने गए थे। अब घूमने का कह ही नहीं सकते क्योंकि इतना बजट है ही नहीं हम लोगों के पास कि हम लोग घूमने भी जा सकते हैं। बस थोड़ा इधर से माँगा, थोड़ा उधर से माँगा, चंदा लेके निकल लिया हरिद्वार। हरिद्वार गए। अब देखिए जब चंदा लेके जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है रूम थोड़ी ना ले पाएँगे ना। रूम नहीं ले पाए, दर्शन-वर्शन किया, घूमे-फिरे। रात में वहीं एक थे गंगा के किनारे बढ़िया, हमने सोचा कि अपनी लॉयल्टी को मतलब अपने रॉयल मतलब अंदर दिल के अंदर होता है ना एक रॉयल बंदा, वो जागा, बोला कि हम रूम लेंगे। एक बोला कि नहीं, रूम नहीं लेंगे, हम गंगा के किनारे श्रद्धा और गंगा माता से जुड़े रह के नहाएँ रहेंगे और रात भर। अब यहाँ हमारा पैसा बचना था तो हमने हाँ कर दिया। ठीक है ना? गंगा किनारे हमने सोए। सोने के बाद जो है फ़ोन में देखिए वो 7,000 का था तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। उस वक़्त मैं वो अपनी गुलामी वाली नौकरी कर रहा था 10,000 की, तो टेंशन नहीं थी इतनी कि हाँ भाई अगर खो भी गया तो दूसरा ले लेंगे, अगर ख़राब भी हो गया तो दूसरा ले लेंगे तुरंत। तो हम सो गए और फ़ोन जो है मैंने ऐसे ही डाल दिया, मतलब साइड में पड़ा था और रात में किसी की कॉल आई और पता नहीं रात में ही कोई उसको ले निकला, उड़ गया फ़ोन। लेकिन ये बात मुझे जितना मतलब फ़ोन की जाने की जितना दुःख था उतनी ही थोड़ी-सी खुशी भी थी कि शायद अब मैं उससे पीछा छुड़ा चुका हूँ और मैं नया ले सकता हूँ, नया फ़ोन लूँगा। लेकिन नया फ़ोन लेने के लिए भी पैसा लगता है और मैं गया था चंदा लेके, तो ज़ाहिर-सी बात थी कि मुझे वो भी सोचना चाहिए था। लेकिन अब वहाँ फ़ोन तो खो ही गया, दूसरा वो वाला 7,000 का ना। तो वहाँ से जब हम लोग निकले वापस आए, वापस आने के बाद 3-4 दिन पार किया। 3-4 दिन के बाद हम फ़ोन लेने के गए, तो गलती से मेरे पापा मेरे साथ चले गए फ़ोन लेने के लिए, है ना? और वो मेरा पहला ट्रिप, पहला मतलब पहला प्लान था बाहर घूमने का, जाने का। पहली बार ही गया था, तो पहली बार में ही मैं फ़ोन गँवा दूँ एक फ़ैमिली के लिए, एक ऐसा होता है ना कि अनरिस्पॉन्सिबल बंदा है और ना ही गैर ज़िम्मेदार है। अब पहली बार में गया, फ़ोन खो दिया, अगली बार जाएगा ये भी खो देगा या कल को ये खुद भी खो सकता है, ऐसी-ऐसी थिंकिंग हो जाती है। लेकिन हाँ, मैंने बहुत घरवालों से बताया कि नहीं फ़ोन वो गलती से गंगा में गिर गया, वो पानी में गिरने के बाद ख़राब हो गया, चला गया, पता मिला नहीं, ऐसा-ऐसा बताया। लेकिन फिर भी ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि ये नालायक है, खो गया होगा तो बताएगा भी नहीं। कैसा वो उनको लगता था ना कि मैंने वो फ़ोन किसी को दे दिया है, मतलब आप समझ रहे हो ना?
खुल के नहीं बोलूँगा, वो समझ रहे थे कि दे दिया, लेकिन मैं फटीचर रानी जो 150 रुपये अपने दोस्त से उधार लेके टी शर्ट लेता हूँ, वो बंदा एक 7,000 का मोबाइल दे देगा, किसी को ऐसे ही दे देगा। प्यार भी होगा तब भी ना दूंगा। खैर आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद भी हमने कुछ नहीं कर पाए। फ़ोन हम लेने गए पापा के साथ, पापा मैं 18,000 खुद फिक्स करके गया था, अंदर से मैं बोल रहा हूँ खुद सच 18,000 मैंने सैलरी बचाई थी उससे, और वो गया था लेके फ़ोन लेने के लिए। लेकिन मेरे पापा ने साथ में जुड़ने चाहिए थे जितने, साथ में मैं 11 जोड़ के और लेता 18,000 का फ़ोन, उन्होंने साथ में 1,000 माइनस करके 6,000 का फ़ोन ले दिया मुझे। और बोले क्या कि अब जाओ फिर से खो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 6,000 है, तीन मोबाइल ले सकते हो, 6 दूनी 12, 6 3 18, इस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया। हर ट्रिप पे एक 6,000 का फ़ोन खोगे तो 18,000 तुम्हारे 3 ट्रिप पे काम आएंगे। और आज भी मैं वही 6,000 का चला रहा हूँ फ़ोन, और उसी कैमरे से मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। सो अब मैं पता सोचता हूँ आईफ़ोन लेने के लिए, लेकिन अब मुझे देख के ऐसा लग रहा है ना कि मैं आईफ़ोन तो छोड़ो, मैं कीपैड भी ना ले पा रहा अभी, क्योंकि मैं 3 महीने से कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, और जॉब नहीं कर रहा हूँ तो क्योंकि ये 10,000 की नौकरी ना मेरे थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ सेट नहीं होगी इससे, ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ। क्योंकि 10,000 की नौकरी में मैं कब तक ही करूँगा 10,000, पूरी लाइफ तो कर नहीं सकता, और पूरी लाइफ करूँगा तो क्या ही हो जाएगा मेरा। मैं अब मैं इमोशनल भी हो सकता हूँ, लेकिन अब नहीं, अभी नहीं हूँगा। मैं थोड़ी देर बाद इमोशनल होऊंगा, अकेले में होऊंगा, क्योंकि अकेले का जो दर्द होता है ना वो किसी को नहीं पता चलता है, और वो दर्द किसी को ना ही पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, बस यही मेरी लाइफ है, यही है। अब भी फ़िलहाल मैं इसी पॉइंट पे हूँ, और जिस दिन मैं आईफ़ोन ले लूँगा ना, क्या ही कर लूँगा आईफ़ोन लेके। मैंने जन्म लेके भी क्या कर लिया, मैं 21 साल के होके भी क्या कर लिया, और शायद आगे भी मैं क्या ही कर लूँगा। गाइस अब आप लोगों के ही भरोसे कुछ हो सकता है। सुना है यूट्यूब पर बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, अगर मैं भी ग्रोथ कर गया तो अंदर से तो मैं जानता हूँ ना ग्रोथ करने के बाद क्या कर सकता हूँ, लेकिन ऊपर से नहीं बताऊँगा, क्योंकि लोग उसे घमंड वो बोलते, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ रईस यादव के वो चुलचुले वो बोलने लगते ना, इसलिए इसलिए मैं ऊपर से नहीं बोलूँगा, लेकिन मन दिल अंदर जानता हूँ कि अगर मेरा चैनल ग्रोथ कर गया और मैं चल गया तो फ़ोन तो ले ही लूँगा, फ़ोन के साथ साथ और भी ले लूँगा। तो इसी के साथ यही मेरी फ़ोन की गाथा थी, और फ़ोन भगवान गाइस चैनल को ग्रोथ कराओ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर डालो, और बेल के घंटे को सबको बजा डालो, जो मिले उसको ठोक दो, और लाइक ठोकते रहो, कमेंट पेल के करो, अच्छा करो बुरा करो आई डोंट केयर, बस करो। करोगे तभी मुझे पता चलेगा, और पता चलेगा तभी मैं कुछ बेहतर करूँगा, और नहीं कर पाऊँगा तब भी करूँगा, और करता रहूँगा। जय हिंद।